सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। आप लोगों के जो भी सुझाव या विचार हों वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप लोगों के जो भी सवाल हों वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। समावर्तन संस्कार में कुछ मुख्य कर्म किए जाते हैं। आज हम उन्हीं की चर्चा यहाँ पर विस्तार से करेंगे। जिस प्रकार उपनयन तथा वेदारंभ का जोड़ा है, उपनयन के साथ ही वेदारंभ संस्कार किया जाता है, वैसे ही समावर्तन संस्कार तथा विवाह संस्कार का जोड़ा है। समावर्तन का अर्थ है घर को लौटना, परंतु यह लौटना आचार्य कुल से पितृकुल में होता है और पितृकुल में लौटने के बाद स्नातक के विवाह की तैयारी होती है। इसलिए समावर्तन तथा विवाह संस्कार के कार्य कुछ मिलते जुलते हैं। संस्कार विधि में लिखा है विवाह के दो स्थान हैं, एक आचार्य का घर और दूसरा अपना घर। इसी प्रकार समावर्तन की विधि या तो आचार्य कुल में हो सकती है या पितृकुल में हो सकती है। आचार्य कुल में होना ज्यादा शोभाजनक है, क्योंकि स्नातक का विद्या ग्रहण का कार्य भी आचार्य कुल में ही हुआ है। इसलिए यह सारी विधि आचार्य कुल में ही की जाती है। इस कार्यक्रम के पश्चात स्नातक घर चला आता है, जहाँ माता पिता, भाई बहन, चाचा मामा आदि उसका घर में स्वागत करते हैं। आचार्य के उपदेश के बाद आचार्य कुल में जो छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं उनका आचार्य कुल की अब तक की नियम मर्यादा पर विशेष प्रकाश पड़ता है। अब तक विद्यार्थी पर अनेक बंधन थे, जैसे जूता मत पहनना, छाता मत लगाना, उस्तरे का इस्तेमाल मत करना, शीशा मत देखना, इत्र आदि मत लगाना। इस प्रकार के अनेकों बंधन ब्रह्मचारी पर लगे हुए थे। अब वह तपस्या के इस जीवन को समाप्त कर ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करने वाला है। इसलिए आचार्य की आज्ञा से सब बंधन शिथिल किए जाते हैं। इस संस्कार में सबसे पहले स्नातक 8 घड़ों में रखे हुए जल से स्नान करता है। स्नान का इसमें अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जल से स्नान करने का तात्पर्य यह है कि स्नातक अपनी कामाग्नियों को अपने वश में रख सके। ओम ये अपसुत अंत आग्नया प्रविष्टा गोह्य उपगोह्य मयूषो मनोह स्खलो विरुजह तनुदुषु इंद्रियः तान विजहामि यो रोचना तम इह गृह्णामि। इस मंत्र में कामाग्नि का वर्णन किया गया है। कामाग्नि जलों में अर्थात शरीर के रुधिर में विद्यमान है। प्राणी के मन में अपनी अपनी कामाग्नियां हैं, किसी में सात्विक, किसी में राजसिक, किसी में तामसिक। ये जैविक अग्नियां हैं जो दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, अपितु रुधिर में छिपी रहती हैं। इसलिए इन्हें गोह्य और उपगोह्य कहा गया है। जिस प्रकार सूर्य की रश्मियों के दो काम हैं, गर्मी पहुंचाना तथा प्रकाश देना, इसी प्रकार कामाग्नि भी दो प्रकार की होती है, एक जला देने वाली और दूसरी प्रकाश देने वाली। सात्विक कामाग्नि प्रकाश देने वाली है तथा तामसिक और राजसिक कामाग्नि मनुष्य का हनन करने वाली है। ये मानसिक शक्तियों का हनन कर देती हैं। स्नातक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय इन घातक अर्थात राजसिक तथा तामसिक कामाग्नियों का त्याग करने का संकल्प करता है और व्रत धारण करता है कि कामाग्नि का जो प्रकाशमय कांतिमय सात्विक रूप है उसे इस गृहस्थ आश्रम में ग्रहण करता हूँ। इस मंत्र को बोलकर एक एक करके सभी 8 घड़ों के पानी से वह स्नान करता है। दूसरा मुख्य कर्म है मेखला तथा दंड का त्याग। अब तक ब्रह्मचारी कमर में मेखला बांधा करता था, हाथ में दंड रखता था। अब वह गृहस्थियों के वस्त्र पहनेगा, शहर में रहेगा जहाँ न मेखला की जरूरत होगी और न ही दंड की। दंडा तो तभी आवश्यक था जब जंगल में हिंसक पशुओं का सामना करना पड़ सकता था। अब स्नातक घर चलने से पहले ओम उद उत्तमम पाशम अस्मद वादमम वि मध्यमम शताय अथा वयम आदित्याय व्रते तब अनागसो अदितय श्याम, ऐसा बोलकर मेखला तथा दंड का परित्याग कर देता है। इसके पश्चात स्नातक
सूर्य के समक्ष खड़े होकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जैसे सूर्य प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल अपनी किरणों से दसों, सैकड़ों, हजारों दिशाओं में प्रकाश का संचार करता है, वैसे ही परम देव परमात्मा भी प्रातः, दोपहर तथा साय सभी कालों में अपनी ज्योति का संचार करते हैं। हम भी भौतिक जगत में सूर्य के साथ, आध्यात्म जगत में परमात्मा के साथ एकतानता स्थापित करके प्रातः, दोपहर, साय अपने आप को प्रकाशमान करके अपनी तेजोमय किरणों का संसार में सर्वत्र सभी दिशाओं में प्रकाश करें। इसके पश्चात स्नातक हाथ में जल लेकर भूमि पर छोड़ते हुए कहता है, ओम पितरः शुंद्धध्वम, अर्थात मेरे पूजनीय पितर अर्थात मेरे सभी वरिष्ठ परिजन, मुझे शुद्ध मार्ग पर ले जाइए। अभी तक मैं गुरु के पास रहता था और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलता था। अब मैं पितृकुल में आ रहा हूँ, आप भी मुझे संसार का शुद्ध मार्ग दिखलाइए। आज बस इतना ही, शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।